ये सारे डेट को याद रखना है आपको, ठीक है। तो डेट वाली क्लास है, डीजे वाले बाबू गाना डेट लगा दो। पहला एकदम याद हो जाएगा तुमको, बहुत सारा डेट पहले से याद होगा। यूरोप में समाजवाद यानी सोशलिज्म कब आया था? तो मिड 18 सेंचुरी, सॉरी मिड 19 सेंचुरी। और वो भी एग्जैक्टली डेट पूछ दे तो 1850 से लेके 1880 के बीच में ये सोशलिज्म का उद्भव होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था? तो 18 सेंचुरी। लेकिन समाजवाद कब आया था? तो मिड 19 सेंचुरी। उसमें भी कब? 1850 से लेके 1880 तक में। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लाया था? ये फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। कब? 1848 में। कैसे याद रखेंगे? 1848 में अड़ गया दोनों, 1848 में अड़ गया दोनों, ये साम्यवादी घोषणा करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट इंटरनेशनल यानी कि कब हुआ था? याद है ना? ये किसमें पढ़ाए थे तुमको? वर्ल्ड वॉर नहीं, UN। रसिया में सोशलिज्म का प्रचार, तो इसमें पढ़ाए थे। दो इंटरनेशनल हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल लंदन में हुआ था 1864 में, एकदम डेट याद रखना है। और सेकेंड इंटरनेशनल ऐसे ही याद कर सकते हो कि भारत में 1964 में क्या हुआ था? CPIM बना था, तो उसके 100 साल पहले फर्स्ट इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? पेरिस में। हल्के में नहीं लेना बाबू, इसमें हम वीडियो में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा आज, स्पेशली लिखा गया है तुम्हारे लिए ये। सेकेंड इंटरनेशनल कब हुआ था? पेरिस में। कब? 14 जुलाई 1889। याद है? 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ? नहीं, बेस्टाइल का किला, वही ना तुम्हारे लिए लिखे हुए थे, देखे थे, याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया, तो वही हम लिख दिए। तो ऐसे ही याद कर सकते हो रिलेट करके। लेबर डे मजदूर दिवस पहली बार कब बनाया गया था? 1 मई 1889। 1 मई 1889। 1 मई 1889। इसका डिसीजन सेकेंड इंटरनेशनल में ना लिया गया था कि 1 मई 1889 को बनाएंगे। अमेरिका में जो 1861 में मजदूर जो काम की मांग कर रहा था तो उसको गोली मार दिया गया था। एक बात बोले, ये तो जुलाई में हुआ था, फिर 1 मई को कैसे हुआ? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त। 1 मई 1889 नहीं, एक जाओ पहले मनाया गया होगा। फर्स्ट इंटरनेशनल में ये तय किया गया था 1 मई 1889। तो फिर 15 साल बाद से। अरे पता नहीं कब तय किया गया था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मजदूर दिवस कब मनाया गया था भारत में? तो 1 मई 1923, ठीक है। सिंगार वेलू चेट्टियार के द्वारा, याद आ रहा है? फीमेल वुमेन्स डे 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को मनाया गया था 1917। आएगा आगे वो भी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी कब बनाया गया था? 1905 जब रसिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898। कौन बनाया था? जॉन प्लाखानेव। याद करते रहो, लिखा हुआ नहीं है लेकिन सुनते रहो MCQ के लिए। कौन बनाया था? जॉन प्लाखानेव। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी पार्टी का 1903 में काम बिगड़ा, 3 का तिगड़ा, विभाजन हो जाएगा। किस में? मेंशेविक और बोल्शेविक। तो कब विभाजन हो गया था? 1903 में, ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बना था तो ये 1900 में बना था। कब बना था? 1900 में, किसानों के द्वारा। ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, तो वर्कर के द्वारा। 1898 में जॉन प्लाखानेव के द्वारा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसका कोई नाम नहीं दिया कि किसके द्वारा बना है, लेकिन 1900 में बना था ये, ठीक है। याद हो रहा है? 1898। फर्स्ट इंटरनेशनल 1864। सेकेंड वाला 14 जुलाई 1889, ठीक है। उसके बाद असेंबली ऑफ रशियन वर्कर कब बना था? तो जैसे 1905 का क्रांति होने वाला है उससे 1 साल पहले रूसी श्रमिक सभा, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर 1904। ये जो सारा चीज़ बना यहाँ से लेके यहाँ तक, आई जो हुआ पहला दूसरा, ये सब क्या शो कर रहा है कि रसिया से पहले, क्रांति से पहले जो रसिया में समाजवाद का प्रसार है वो शो कर रहा है, ठीक है। 1914 से पहले रूसी में हर एक राजनीतिक पार्टी को क्या माना गया था? गैर कानूनी, इलीगल। 1914 से पहले।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब जो रशियन रिवॉल्यूशन का 3 वो प्रभाव पड़ा था, 4-5 वो, जब रशियन रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद विश्व में कौन कौन सा पार्टी कम्युनिस्ट के प्रभाव में बना, तो वही लिखा हुआ है कौन कौन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट, कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान बाकू में। ये कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान बाकू, 1920 में। द कम्युनिस्ट फिर से कॉमिंटन बना था, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। द कॉमिंटन या फिर इसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कब बना था, 1919 में। ऐसी रशियन क्रांति हुआ तो सबसे पहले तो यही बना था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटन 1919 में लेनिन के द्वारा। और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट बना था अजरबैजान बाकू में 1920 में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था 1920 में, याद हो रहा है। और भारत में क्या हुआ था, तो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बना था 1917 में। ये सब क्या बता रहे हैं, रूसी क्रांति का प्रभाव। जब क्रांति हो गया 1917 में, उसके बाद का पार्टी है ना, ये सब बताए थे बांट के। ताशकंद में सीपीआई बना था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कब, 1920 में। और फाइनली कानपुर में औपचारिक रूप से स्थापना हुआ था 1925 में। एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बना था 1940 से 48 तक। एम एन रॉय, ये सब कौन बना रहा है, एम एन रॉय के द्वारा। अब अच्छा ये बताओ, अब ये हो गया यहाँ तक, ये खत्म। अब दूसरा टॉपिक, पेट्रोगर्ड सोवियत बना था, किसके द्वारा बना था, तो वर्कर प्लस आर्मी मिल के बनाया था पेट्रोगर्ड सोवियत। सैनिक और मजदूर मिलके कब बनाया था, 27 फरवरी 1917। 27 फरवरी 1917 पेट्रोगर्ड सोवियत। पूछेगा कि सैनिक और मजदूर के द्वारा कौन सा सोवियत बना था, तो पेट्रोगर्ड सोवियत। फिर यहाँ पे लेनिन देश से बाहर कब गया था, 1897। ये डेट हम नहीं बताए पढ़ाते समय, आज खोजे तब मिल जाए एनसीईआरटी में। लेनिन देश से बाहर कब गया था, 1897। ऐसे याद कर सकते हो, कब बाहर नहीं निकाल दिया था उसको, लेनिन को 1897 में बाहर निकाला। हाँ पहले बाहर निकाल दिया था। अरे तो जार के टाइम में नहीं पहले उस समय वहाँ पे डेट नहीं बताए थे, पहले ही इसको निकाल दिया गया था। क्यों, याद 1898 में पार्टी हुआ। आरएस, हमको भी समझ में नहीं आता है, लेकिन लिखा तो हम क्या चीज कर सकते हैं। ये कहानी हमको भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रट ले रहे हैं। कैसे खोज सकते हैं बात को, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लेनिन वापस कब आया था, तो 3 अप्रैल 1917। 3 अप्रैल 1917, ठीक है ना। और रूस में गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर, कब, 17 से 22। जैसे ही उसको बोल्शेविक को हटाया, तो बोल्शेविक के बाद इसको गृह युद्ध हो गया रशिया में 17 से 22। बोल्शेविक ने केरेंस्की को हटाया था, सॉरी केरेंस्की को हटाया था। उसके बाद वो मतलब अक्टूबर रिवॉल्यूशन किया था ना, उसके बाद ये गृह युद्ध किसके बीच में था, रेड इसकी सेना थी और ग्रीन प्लस वाइट। वहाँ पे खाली वाइट बताए थे, ग्रीन नहीं बताए थे ना, ग्रीन प्लस वाइट। एक तरफ था रेड और एक था वाइट, एक था ग्रीन प्लस वाइट। ये दोनों साथ में मिल गया, ग्रीन भी सेना थी एक, वाइट सेना किसका समर्थक था, जार का, राजा का। और ग्रीन जो बाहरी से सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन सब सपोर्ट कर रहा था ना राजा को। और रशिया का सेना, इसका बोल्शेविक का सेना कौन था, रेड। तो इसके बीच में हुआ था, 5 साल तक चला। रूस में आर्थिक नीति कौन लाया, लेनिन। इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 22 नहीं, आप उतना देर से बता रहे हैं 1922। हाँ बता दिए, कभी कभी हो जाता है, क्या करेगा, लेट उतना तो छोड़िए। 1921, ठीक है। 21 ऐसी याद के, शुभ 21, आर्थिक शुभ 21। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, अच्छा निर्माण कब हुआ था, 1922। पहले इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, फिर यूएसएसआर का गठन किया। आखिरी प्रेसिडेंट कौन होगा यूएसएसआर का, मिखाइल गोर्बाचोव। स्टालिन कलेक्टराइजेशन कब किया, 1929 में। कैसे था, यही याद करेंगे। 27 के आसपास आर्थिक संकट आया था, 1929 में स्टालिन कलेक्टराइजेशन करेगा, सामूहिकरण। रूस में 5 ईयर प्लान पहला कब होगा, कलेक्टराइजेशन से बाद की पहले 1927 से 32 पहला, और दूसरा 33 से 38, ठीक है। उसके बाद नहीं हुआ था, नहीं। और उसके बाद ये 4
इसके बाद E4 में जो डेट है और तो था रही, यहाँ पे डेट कहाँ चले गए, ये है उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसके बाद E4 में जो डेट है भाई तुमको याद नहीं करना, इतना सही लिखा हुआ है। कोल्ड वॉर 1944 से, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं याद करना तुम। 1944 से 1991 के बीच में नाटो बना, 1949 के बीच में 1949 में सियाटो बना, 1954 सिनाटो बना 1955। और वार्साई पैक्ट कब हुआ था बताओ? 55 से 51। 1955 से 51 के बीच। वार्साई पैक्ट कौन किया था? वार्सा पैक्ट रसिया का था। खत्म भी हो गया था बेचारा। अब यहाँ पे देखो, ब्रेस्ट लीवॉक की संधि बताए थे, ब्रेस्ट लीवॉक ट्रीटी। लेनिन अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात करता है, जिसके सहायता से रूस को, जर्मनी के साथ करता है, जिसकी सहायता से रूस को अपने 1/4 लैंड खोना भी पड़ जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर से ये बाहर निकल जाता है। तो कब हुआ था ये? 1918 में। कब हुआ था? 18 में। 1919 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला है, उससे 1 साल पहले। अब बोल्शेविक के 1 साल बाद, क्रांति के 1 साल बाद। जार निकोलस कौन था? रशियन रिवॉल्यूशन के समय राजा था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1894 से 1970, 17 तक रहेगा ना। 71 में कहाँ से चला गया? अलेक्जेंडर सेकेंड था, उससे पहले निकोलसन सेकंड खराब था, अलेक्जेंडर सेकंड बढ़िया था, क्योंकि कृषि लोग को दास्ता से मुक्त किया था। कब? 1861 में। क्रीमिया युद्ध का डेट नहीं दिया हुआ है, 1835 से 1856, ये तुम याद नहीं करेगा, ठीक है। रूस जापान युद्ध में ये हार गया था कौन? निकोलस सेकंड। इसके बाद ही कौन सा इंसिडेंट होगा? ब्लडी संडे, फादर गैपॉप के नेतृत्व में, ठीक है। 1904 से 5 के बीच गैपॉप को भी मार दिया था। हाँ। अब फिर ये जो है पोलो बमक गया था 1863 में, इसके साथ जतियता हो रहा था। हाँ। डेट ऐसे नहीं दिया, लेकिन खाली लिखा है पोलो बमक गया भाई, ठीक है। तो भी पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तुम भूल भी सकता है, ठीक है। हटाओ, पोलो बमक गया था। तो रेल नेटवर्क का विकास हुआ था 90s 1890 में। अब जो है फरवरी रिवॉल्यूशन में बहुत सारा डेट है। सबसे पहले तो हुआ कब था? ब्लडी संडे 1905 में, उसको रूसी क्रांति का पहला क्रांति बोला जाता है। सेकेंड क्रांति किसको? फरवरी रिवॉल्यूशन को बोला जाता है, जो 1917 में होगा, ठीक है ना। 1917 में होगा। हमारे सर बोल रहे थे 1904 में भी कुछ हुआ था। 4 में हुआ था, ये वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 फरवरी को फैक्ट्री लॉकआउट हुआ, एक लाइन से याद रखना है। वहाँ पे 22 फरवरी को क्या हुआ था? फैक्ट्री लॉकआउट। और 23 फरवरी को क्या हुआ? बोला ना जल्दी। यहाँ देखो, 23 फरवरी को क्या हुआ था? स्ट्राइक किया था वर्कर के द्वारा। 25 फरवरी को क्या हो गया? गवर्नमेंट जो है डूमा सस्पेंड कर दिया। 27 फरवरी को क्या हो गया कि रेजिमेंट सपोर्ट करने लगा वर्कर को, और इसका मानना बंद कर दिया था। बात क्या नाम था? सब याद रखना है। 25 को डूमा सस्पेंड, 22 को फैक्ट्री लॉकआउट, 23 को वर्कर स्ट्राइक, 25 को डूमा सस्पेंड, 27 फेब को रेजिमेंट सपोर्ट वर्कर, और 2 मार्च को क्या? जार ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? तख्ता पलट। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। मेनली इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा? ये वाला 2 मार्च। कब जार एब्डिकेट हुआ था? तो 2 मार्च, फरवरी रिवॉल्यूशन में। अच्छा, अभी कभी ये पूछे कि जो जार एब्डिकेट हुआ था किस रिवॉल्यूशन से? ड्यूरिंग ब्लडी संडे, या अक्टूबर रिवॉल्यूशन, या फरवरी रिवॉल्यूशन? अक्टूबर रिवॉल्यूशन। गलती कर दिया, फरवरी रिवॉल्यूशन से। हाँ सॉरी, अक्टूबर रिवॉल्यूशन से तो क्रेंस्की को ओवरथ्रो किया था। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये सब डेट याद रहेगा। फिर बता रहे 22 फेब को फैक्ट्री लॉकआउट, 23 फेब को स्ट्राइक बाय वर्कर, 25 फेब को डूमा सस्पेंड, याद कर लेना। 2 मार्च को जार एब्डिकेट। लेकिन इस तरह के 2 कैलेंडर ना चलता है वहाँ पे। अगर ये डेट नहीं दिया रहेगा ना, तो ये वाला डेट दिया रहेगा। अगर 2 मार्च नहीं दिया रहेगा जार एब्डिकेट में, तो हो सकता है 12 मार्च भी दे दे। 13 दिन पीछे चलता है ना, इसी कारण 12 मार्च भी कहीं कहीं दिया हुआ है। तो 12 मार्च को जार निकोलस को छोड़ना पड़ा, ठीक है। 7 मार्च को बताया था किसान मजदूर पास आ गया था। 8 मार्च को महिला भी आ गई थी फरवरी रिवॉल्यूशन में, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च 1917। इतना सारा डेट है, खत्म याद होगा, खत्म होने वाला। इंटरिम गवर्नमेंट, इसी को अंतरिम सरकार बोलते हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसके नेतृत्व में बना था?
क्रेंस्की के नहीं नहीं, गप्पो को क्या? लोबोबो, उसके बाद उसका लोबोबो, उसका क्रेंस्की। क्रेंस्की। कब बना था? 14 मार्च 1917 या फिर कहीं कहीं 15 मार्च 1917 लिखा हुआ है। बताओ कौन सा रिवॉल्यूशन के बाद बना था ये? फरवरी रिवॉल्यूशन। किसके किसके द्वारा बना था? ड्यूमा, ही। पेट्रोगार्ड पेट्रोगार्ड सोवियत। सोवियत। पेट्रोगार्ड ड्यूमा में तो ड्यूमा तो था ही सब नेता लोग। पेट्रोगार्ड सोवियत सोवियत में आर्मी किसान था और मजदूर। पेट्रोगार्ड मजदूर सोवियत नहीं, किसान नहीं। मजदूर और वर्कर। वर्कर का मजदूर अरे और मजदूर और सेना, समझो ना भावनाओं को। और पेट्रोगार्ड सोवियत बना कब था? तो 27 फ़रवरी 1917। ठीक है। अप्रैल 33 या लेनिन लाया था, कब लाया था? 3 अप्रैल 1917। लेनिन वास्तविक अगर अप्रैल दिया रहता है, लेनिन आया कब था? 3 अप्रैल 1917। अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था? एक ही डेट है इसमें, 16 अक्टूबर 1917। 16 अक्टूबर 1917 डेट याद रख सकता है? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर कैसे याद करें? तो सुनो, 1917 है, इधर 16 है, एक तरफ है 16, एक तरफ है 17, तो 16 अक्टूबर 1917 याद रहेगा। ब्लडी संडे कब हुआ था? 1905 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905। और ये ड्यूमा कब बनाया था इसी के आवेश में आके? 30 अक्टूबर 1905। ठीक है। 30 अक्टूबर। अच्छा, ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी कौन बनाया था? सैन्य क्रांतिकारी समिति, लेनिन। अभी तो लिखवाए थे। टॉटोस्की के नेतृत्व में। इसका हेड किसको बनाया था? टॉटोस्की। किसके लिए बनाया था? ताकि केरेंस्की को हटा सके। कब बनाया था ये? 16 अक्टूबर 1917। यही अक्टूबर रिवॉल्यूशन वाला डेट के समय। और ओवरथ्रो कब कर दिया था उसको? 16 अक्टूबर 1917। अब यहाँ पे देखो, खत्म ही होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, रूसी क्रांति जो है, जो रूसी क्रांति में 2 कैलेंडर चलता है। एक है जूलियन कैलेंडर, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर। रूस में 2 कैलेंडर चलता था। तो क्रांति से पहले तक में पूछे ना, या क्रांति के दौरान कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन, जूली वाला कैलेंडर। जूली के चक्कर में रहता था तो जूली वाला कैलेंडर चलता है। और जैसे क्रांति हो गया तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रांति के बाद कौन सा कैलेंडर चला? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा चला? ग्रेगोरियन कैलेंडर। हाँ, तो याद रखना, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह जूलियन कैलेंडर से क्या है? 13 दिन आगे माना जाता है। तो मतलब अगर मान लो जूलियन कैलेंडर के अनुसार अगर जो जार है हटाया गया 2 मार्च 1917 को, तो यहाँ तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? 2 में 13 जोड़ेंगे, क्या होगा? 15 मार्च 1917। 15 मार्च 1917। लेकिन कहीं 12 ही दिया हुआ है बुक में, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, बहुत कॉन्ट्राडिक्ट होता है। जो दिया रहता है उसको याद करो और कुछ नहीं कर सकते। तो पूछेगा रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान कौन सा कैलेंडर था? जूलियन। क्रांति के बाद गैबोबन। ये ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन। कब से मतलब कब तक था ये? 1 फरवरी 1918 तक चला था ये पूरा मतलब रशिया के स्टार्ट होने से। हाँ, 1 फरवरी 1918 तक। उसके बाद पूरा यूरोप में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है फिर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुमसे नारा भी तो बहुत सारा दिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक है, नारा दिया गया था क्या क्या? तो शांति, भूमि, रोटी, लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पीस, लैंड, ब्रेड, डेमोक्रेसी का नारा कब दिया गया? 5 रिवॉल्यूशन लिख देगा, बोलेगा कब दिया गया था? तो बोलना बोल्शेविकों द्वारा दिया गया था। लेनिन के द्वारा, बोल्शेविकों के द्वारा अक्टूबर क्रांति में, कि तुम हमें शांति दो, लैंड दो, डेमोक्रेसी दो, ब्रेड दो, रख दो, वहाँ पे खा लेंगे हम। ठीक है, किचन में। दुनिया का मजदूर एक हो, ऑल वर्कर्स यूनाइट, कार्ल मार्क्स। दास के जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाया था 1848 में, उसी में बोला था 1 जार 1 रूस 1 चर्च। 1 जार 1 रूस 1 चर्च। ये कौन बोला था? निकोलसन फर्स्ट, सेकंड नहीं। हाँ, निकोलसन। 2 के कर देना, 2 के चूहा हुआ चलते रहता है। निकोलसन फर्स्ट। तो इतना सारा दिया गया। ठीक है, तो ये सब दिया गया। और भी कुछ तथ्य याद करा दे रहे फैक्ट। तो ये सब तुमको लिखना है कॉपी में। ये डेट। हाँ, डेट क्या करना है तुमको? लिखना है। ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे। ठीक है, ये भी लिखोगे। और क्वेश्चन आंसर तो कोई लिखा, बस MCQ के लिए सुनते जाना है। तुमसे पूछेगा यूरोप में कौन कौन सा तीनों विचारधारा था, तो बोलना कि उदारवादी, रेडिकल, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, जो रशियन रिवॉल्यूशन है 2 चरणों में हुआ था। फरवरी क्रांति हुआ था 8 मार्च 1917 या 7 मार्च 1917, और अक्टूबर क्रांति
16 अक्टूबर 1917, ठीक है ना, 7 नंबर लिखा हुआ है 16 अक्टूबर 1917। तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया उस हिसाब से डेट लिखे हुए वो वाला, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1917। ये वाला क्रांति में क्या हुआ था कि राजा का अंत हुआ था, क्रेंस्की आया था। अब बोल्शेविक क्रांति इसको कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन में। इसमें क्या हुआ था, क्रेंस्की को हटा के लेनिन का आया था शासन, याद रहेगा। अब जो बताओ कि जो इसमें से क्या सवाल बन सकता है, एमसीक्यू नहीं, इस सब तो बता ही दिए। महिला को वोट देने का अधिकार कौन नहीं देना चाहता था, लिबरल, उदारवादी, ठीक है। ये सब तो विचारधारा में हो ही गया है। निजी संपत्ति के खिलाफ कौन था, ये सब तो हो ही गया है, इसमें कुछ काम का बात नहीं लग रहा है, ये भी हो ही गया है। हाँ, ये सब जो याद रखना है। यूटोपियन समाजवादी कौन कौन था, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुइस ब्लांक, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का, बाकी तीनों कहाँ का था, फ्रांस का। फिर मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवादी कौन आता है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। इसी का 3 वो चेला आएगा, प्लाखानेव, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी स्थापना करेगा 1898 में। फिर लेनिन आएगा, फिर स्टालिन आएगा। लेनिन अपना चेला किसको बनाया था, ट्रॉट्स्की को, और स्टालिन को उत्तराधिकार बनाया था। यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवादी कहते हैं। ये वर्ग संघर्ष पे विश्वास करता था, ये प्यार मोहब्बत में विश्वास करता था, ठीक है ना। अधिकांश जो तुमसे पूछा जाए कि यूटोपियन समाजवादी कहाँ का था, तो फ्रांस का था। ये एमसीक्यू के लिए चल रहा है, ठीक है, बता चुके हैं ये सब। हाँ, अब उसके बाद जो ये सब तो बता ही दिए, इसमें कुछ बात नहीं है। न्यू हार्मोनी वाला बात कौन कहा था, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है ना। स्कॉटलैंड में न्यू लोनार नामक स्थान पे फैक्ट्री बनाया था। ये वेतन वेतन दे के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये खूब पैसा वैसा दे रहा था। लुइस ब्लांक जो है, ये राजनीतिक पहला ऐसा फ्रांसीसी चिंतक है जो राजनीतिक आर्थिक, मतलब कि ये राजनीतिक भी था, मतलब नेतागिरी में भी उतरा था ये, ठीक है ना। साइमन कमीशन कौन था, ये सेंट साइमन कौन था, तो ये पहला यूटोपियन सोशलिस्ट इसको माना जाता है, ठीक है। ये सब तो हो ही गया। चार्ल्स फूरियर कौन था, तो ये भी फ्रांस का ही था। ये फ्लैंक्स का अवधारणा दिया था कि छोटा छोटा, फूरियर फ्लैंक्स का अवधारणा दिया था कि छोटा छोटा कब्जा में श्रमिकों को काम करना चाहिए। इसका गुरु कौन था, कार्ल मार्क्स का तो हीगल। दोस्त कौन था, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र तो बता ही दिए हैं। जन्म 1818 में, बर्लिन विश्वविद्यालय 1836, शिक्षा ग्रहण किया बॉन विश्वविद्यालय से विधि का। उसके बाद बुक कौन कौन सा लिखा था, दास कैपिटल। हाँ, ये बुक सब लिख लेना, बस यही तो लिखना था, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, वेज लेबर एंड कैपिटल, एटियन बर्मराई ऑफ लुइस बोनापार्ट। 2 बुक दिया है मेरे को। हाँ, तो तुम दुइयो वो लिखना, हम तो खुद ही बोले दुइयो वो लिखना। और ये सिद्धांत है, ये सबको कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ दो। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या किया, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राजविहीन और वर्गविहीन समाज, मतलब चाहता था कि ऐसा समाज हो जिसमें वर्ग नहीं हो, ठीक है ना, ताकि वर्ग संघर्ष नहीं हो। फिर इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या किया था, ये छोड़ो। हाँ, ये पूरा बुक लिख लेना, लिस्ट, ठीक है ना। दोस्टोवस्की किया था, दोस्टोवस्की, क्राइम एंड पनिशमेंट, मैक्सिमम गोर्की, हो गया 10 मिनट 5 मिनट में। मदर मैक्सिम गोर्की, तुर्गेनेव क्या है, फादर एंड सन। टोल्स्टॉय क्या किया था, वॉर एंड पीस और अन्ना केरेना। टॉय मिल जाएगा तो वॉर पीस नहीं करेंगे, सब दिया हुआ है। इंडिया का तो वो है, आर्यस अवस्थी, रशियन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, लर्न इन हिज लाइफ हिज थॉट। एस.डी. विद्यालंकर, विद्या लेके कहाँ जाते हैं, रशिया में, तो रिवर्थ ऑफ रशिया, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। लुइस ब्लैंक लिखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। सेंट साइमन लिखा था न्यू क्रिश्चियनिटी। साइमन है तो क्रिश्चियन के ऊपर लिखेगा, सेंट है तो क्रिश्चियन के ऊपर लिखेगा। हाँ, सेंट है तो क्रिश्चियन के ऊपर लिखेगा। अब यहाँ पर बताए थे समाजवाद के लिए समर्थन, समाजवाद के समर्थन में बताए थे वैश्विक स्तर पर समाजवाद का समर्थन कैसे हुआ, तो फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ था, जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल 1864 में, कहाँ पे, कार्ल मार्क्स द्वारा लंदन में। इसी में नारा दिया था कि अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। सेकेंड इंटरनेशनल कब होगा, 1864 में, 1889 में, 14 जुलाई 1889 में, बेस्टाइल के किला के समय। पेरिस में हुआ था, इसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधि में काम लिया था। इसी में 8 घंटा काम होगा, ये तय हुआ 1889 से। अब से हर एक साल क्या बनाया जाएगा, 1 मई 1889 से मजदूर दिवस। तो यही सेकेंड इंटरनेशनल में। तो वहाँ पे क्या डेट लिखे थे,
आप 1 मई लिखे थे, 14 जुलाई 1889 में ये हुआ 1 था मई, ठीक है ना। सचिवालय कहाँ बनाया गया था? ब्रुसेल में, ठीक है ना। और कहाँ का विदेश में हुआ था? और कहाँ क्या हुआ था? समर्थन में तो इंग्लैंड जर्मनी में मजदूर वर्ग संगठन बनाया, फंड बनाया, काम के घंटा को मांग किया, वोटिंग अधिकार के लिए आवाज उठाया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बना था, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी। उसके बाद और कौन पार्टी बना था? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क 1914 से पहले तो पार्टी बनाना बैन था, लेकिन फिर भी पार्टी बन गया था। तो 1989 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बना था, ये टूट गया जॉन था। प्लेखानेव के द्वारा बनाया था। ये मेनली कहाँ पे एक्टिव था? शहर में एक्टिव था, लेकिन आई सरकार के खिलाफ गैर कानूनी काम भी किया था। मेनली वर्कर लोग बनाया था। कौन बना था? जॉन प्लेखानेव। लेकिन इसी के अपोजिट में बना था कौन? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी 1900 में। और ये किसानों के द्वारा बनाया गया था। ये ग्रामीण इलाका में एक्टिव था। इसका मानना था कि मजदूर नहीं, किसान क्रांति लाएगा। और उसके बाद क्या चीज था? 1903 में ये टूट गया था। तीन का तिकड़ा काम भी करा था, एक बोल सेविक, एक मैन सेविक। बोल सेविक है उस बोल सेविक का मतलब है माइनॉरिटी, मैन मतलब क्या है? मैन मेजोरिटी, ठीक है ना। मैन मेजोरिटी लाता है, बहुसंख्यक। ये चाहता था कि सभी का एंट्री नहीं हो इसमें, केवल जो अनुशासित लोग है उसका एंट्री हो। कौन? बोल सेविक। इसका हेड कौन था? लेनिन। इसका हेड कौन था? मार्टोव। कौन हेड था? हेड था इसका, हमारे बुक में दिया। मेंसेविक में जूलियस मार्टोव, 3 है एक आदमी, ठीक है। उसके लेनिन का क्या विचार है मजदूर किसान को लेकर? तो किसान चाहता था कि किसान बटे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो यही है। ये बताए थे कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, रूसी श्रमिक संघ 1904 बना था। 1905 की क्रांति से पहले। माथा नहीं हगवा, बस होने वाला है। पेशेंस रखो। रूसी क्रांति का प्रभाव में 3 पार्टी बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1920 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 में, अजरबैजान बाकू, आदि कॉमिंटन या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 में लेनिन द्वारा बनाया गया, जो डायरेक्ट आउटकम है रशियन रिवॉल्यूशन का। और भी रशियन रिवॉल्यूशन का भारत पर क्या प्रभाव मिला था? तो ये सब पार्टी बना था। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1917, 1920 में ताशकंद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1923 में। पहले बार मजदूर दिवस मनाया गया था इंडिया में 1 मई 1923 को सिंगार वेलू चेटियार के द्वारा। 1925 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में बनाया गया था एम एन रॉय के द्वारा। 1940-48 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ये हो गया था। अब क्रांति का कारण है। क्रांति का कारण जो है तो निरंकुश जाट था। राजा कौन था उस समय? तो निकोलसन सेकेंड 1894 से 1917 तक। उसका संत कौन था? राष्ट्रपति रानी कौन थी? तो जरीना अलेक्जेंड्रिका, जो जर्मनी की थी। जाट अलेक्जेंडर सेकेंड बढ़िया था, निकोलसन सेकेंड बेकार था। 1861 में कृषि दास्ता को मुक्त करने के लिए लॉ लाया था। 1905 को निर्विवाद हुआ था। विदेशी ताकतों से रूस हार जाता है, एक तो क्रीमिया युद्ध में, एक जापान युद्ध में। क्रीमिया युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 1835 से 56 के बीच में, मतलब भारत में 1857 की क्रांति से पहले। रूस और एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ ऑटोमन तुर्क, और उसका साथ कौन दिया था? फ्रांस और ब्रिटेन। रूसीकरण की नीति लाया था। रूसीकरण की नीति लाया था। यहाँ पे स्लाव जाति मेन था, लेकिन वहाँ पे और कौन कौन था? फिन, पोलो, जर्मन, यहूदी भी लोग भी था। और रूसी साम्राज्य फैला था जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सब शामिल था। धर्म कौन था? मुस्लिम, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। नारा एक जार एक रूस एक चर्च का। निकोलसन प्रथम। निकोलसन सेकंड से पहले जो आया था निकोलसन प्रथम। 1863 में पोलो बमक जाता है, क्या करता है? विद्रोह कर देता है। इतना ना चिल्लाता है लोग, बेहुदा है ऐसा। उसके बाद जो है रूसी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, ये भी क्रांति का कारण बना। मजदूर का स्थिति खराब था। मजदूर भी सामाजिक स्तर पे बैठे थे। कुछ लोग गांव में रहते थे, कुछ लोग शहर में, ठीक है ना। किसानों का भी स्थिति क्या था? खराब था। 1/3 किसान क्या थे रूस में? दास थे। औद्योगिकरण का समस्या क्या चीज़ था? वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम था, जो भी था तो बाहरी के द्वारा था। राष्ट्रीय पूंजी कम था। 1890 के दशक में रेलवे का विकास हुआ। 2 वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है, एक मॉस्को में, एक सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है ना। रूस के किसान फ्रांस के किसान से अलग थे, क्योंकि वो अपना बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, ठीक है ना। वहाँ पे अपना सारा जमीन रूस का किसान किसको देता था? कॉम्यून को। वहाँ पूछेगा कॉम्यून किसको कहा जाता था? तो मीर को, ठीक है ना, मीर को। अब वही फिर जमीन क्या करता था? मीर सबको बांट देता था जरूरत के अनुसार। 1914 तक वहाँ पे महिला कितनी थी फैक्ट्री में? 31%। तत्कालीन कारण कौन था? तो जब रूस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने लगता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ये है, तो ये तुमको इवेंट है, घटना। फरवरी रिवॉल्यूशन कब हुआ था?
तो 7 या 8 मार्च 1917 को पेट्रोगोड शहर में क्या है, नेवा नदी है, इसके बाएं तरफ था विंटर प्लेस और दाएं तरफ था मजदूर का इलाका। 7 मार्च को किसान मजदूर निकला, नारा लगाया। 8 मार्च को महिला निकली, तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने लगे। लेकिन फिर देखा कि सैनिक जो है, सेना जो प्रमुख रेजिमेंट है उसका विश्वसनीय प्रियोबोस्की रेजिमेंट, वो शासक का साथ नहीं दिया। तो 12 मार्च 1917 को या फिर 2 मार्च 1917 को एनसीईआरटी के अनुसार क्या किया, निकोलसन गद्दी छोड़ के भाग गया। इसका परिणाम क्या निकला, फरवरी रिवॉल्यूशन का परिणाम क्या निकला? एक तो जार का शासन सब समाप्त हुआ, लोकतंत्र का स्थापना लगभग होने वहाँ पे जार का शासन समाप्त हुआ, साम्यवादी शासन आया और अंतरिम सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। प्रोविजनल गवर्नमेंट कब बना था? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था 14 मार्च 1917 या 15 मार्च 1917, केवल 8 महीने तक ही चला था। जो अंतरिम सरकार था ये किसके द्वारा बना था? सोवियत और ड्यूमा नेता के द्वारा मिलकर। सोवियत में कौन था? मजदूर सैनिक, इसी को क्या बोलते हैं? पेट्रोगार्ड सोवियत कब बना था? 27 फरवरी 1917, ठीक है ना। अब रूस का फैसला कौन करेगा? यही अंतरिम सरकार करने का, संविधान बनाएगा और चुनाव जो होगा वयस्क मताधिकार पे होगा। अंतरिम सरकार में पहले जॉब लेबोव बनता है, लेकिन जॉब लेबोव को सरकार हटा देता है क्योंकि लैंड लॉर्ड ये सबका वर्चस्व आ गया। तो फिर क्रेंस्की को भी हटा दिया जाएगा क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर जारी रखेगा। उसको हटाएगा कौन? लेनिन आएगा। कौन आएगा? लेनिन आएगा। अब उसके बाद जो है, जब नया सरकार बना था तो उसमें कौन कौन था? क्रेंस्की बना था न्याय मंत्री, प्रमुख कौन बना था? गलबोव या लेबोव। गुस्बाक कौन था? तो युद्ध मंत्री था। मियाकाबू विदेश मंत्री, ठीक है ना। तुमको मेन क्रेंस्की याद रखना है कि बाद में फिर कौन आता है, लेबोव या लेबोव की जगह क्रेंस्की। ऐसा पूछे जो 15 मार्च 1917 को जो सर्वप्रथम जो बना था सरकार अंतरिम प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसमें हेड कौन था? तो दोनों था। जिसको ऑप्शन दिया रहेगा, अगर इसका दिया रहेगा तो पहले लेबोव को ही मारेंगे, तो इसका नहीं दिया रहेगा तो क्रेंस्की दिया रहेगा, क्रेंस्की को मारेंगे। लेनिन फिर आता है, स्विट्जरलैंड भाग गया था, चला गया था एग्जाइल 1897 में, लेकिन आया कब? अप्रैल 1917 में। जर्मनी की सहायता से 3 बड़ी डिमांड रखा, बैंक का राष्ट्रीयकरण की, युद्ध का समाप्त कीजिए, जमीन किसानों को दिया जाए। उसके बाद जो 1905 में जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है